आज की इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय की जितनी भी फॉर्मूलाएं होती है उसको हम बनाएंगे कैसे, उसको याद कैसे करेंगे, यह हम इस वीडियो में जानने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूलाएं बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो इस एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है तो हम इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसका नाम भी दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है। बी कोण बी जो है मेरा 90 डिग्री है और 90 डिग्री की जो सबसे सामने वाली भुजा होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है और इसका नाम कर्ण दिया गया है। और यहाँ पर कौन सी है उसको हम अज्ञात कोण थीटा मानेंगे और कोण थीटा के जो सामने की जो भुजा होगी वो मेरा लंब ही होगा। क्या होगा? लंब होगा। और लंब होगा तो बाकी जो बचा है भुजा वो क्या हो जाएगा? मेरा आधार। यानी कि त्रिभुज जो है वो किस पर आधारित है? आधार पर आधारित है। यह मेरा आधार हो गया। यानी कि आप जान गए हैं लंब, कर्ण और आधार। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होती है वो हर हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा। और थीटा, अज्ञात कोण थीटा की जो सामने की भुजा होती है वो लंब ही होगा। अब बाकी जो भुजा बच जाएगा वो मेरा आधार बन जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम इसके आधार पर हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? मेरा कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो बड़ी भुजा जो है सो कर्ण का स्क्वायर बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर तो हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यदि हमसे कोई यह पूछे कर्ण बराबर क्या होता है तो यह जो स्क्वायर है वो मेरा इस तरफ रूट बनकर आ जाएगा और यहाँ पे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब है कि कर्ण जो है AC है। क्या है? AC भुजा है। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो AC स्क्वायर लंब का मान AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर क्या होगा कि रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यह मेरा देखिए कि कर्ण का फॉर्मूला बनकर रेडी है। ठीक है। अब है क्या कि लंब का फॉर्मूला क्या होगा? तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो बड़ी भुजा जो है कर्ण उससे घट के आधार आ जाएगा। यानी कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि हमको कोई पूछे लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा तब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यह पूछ दिया है कि लंब बराबर क्या होता है तो जिस तरीके से हम यहाँ पर रूट किए हैं ना उसी तरह से यहाँ पर भी हम रूट कर लेंगे और क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और लंब जो है, लंब क्या है मेरा? AB भुजा है। तो AB का स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर। यदि AB बराबर पूछ दिया तो रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यह अब मेरा लंब का भी फॉर्मूला बनके रेडी है। चलिए अब क्या है, तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, बाकी बच गया है मेरा आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होगा यह देखिए। तो आधार स्क्वायर बराबर, एक मिनट, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा कि बड़ी भुजा में से लंब का मान पूछे तो बड़ी भुजा में से आधार का मान हम घटाए थे। अब आधार का मान पूछेगा तो बड़ी भुजा में से लंब का मान घटाएंगे। तो बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। आधार स्क्वायर बराबर यदि कोई पूछे
तो आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि आधार बराबर पूछे तो क्या कहना है, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसी तरीके से हमें को BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC स्क्वायर बराबर तो AC यानी कि कर्ण स्क्वायर यानी कि AC, तो AC का स्क्वायर माइनस लंब क्या है मेरा AB का स्क्वायर। अब क्या है कि यदि कोई BC पूछे तो रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कहना है। अब यह मेरा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जो जितनी भी थी वो क्या हो गया, बन गया है। मेरा यह फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का यही फॉर्मूला है। यही 3 फॉर्मूलाएं हमको पाइथागोरस प्रमेय के आधारित जितनी भी सवालें होती हैं वो इसी 3 फॉर्मूलाएं पर बन के कंप्लीट होता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।